नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान चला रही है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, जबकि खुद ही सिमटते जा रही है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों पर खरीद परोस कर विधायक बने और पहाड़ में हमारी सरकार बन गई है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों पर खरीद फरोख्त कर बने और पहाड़ में हमारी सरकार बन गई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान चला रही है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी मुक्त जो है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, जबकि वह खुद सिमटते जा रही है। उत्तर भारत में खाता खोल के आ चुके हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, अब वो खुद सिमटते जा रहे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तीनों खरीद फरोख्त से बने हैं। अब बच गया एक गोवा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य। बस इतने में सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, जो खुद कांग्रेस मुक्त भारत बात कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। जनता जान चुकी है और कांग्रेस अभी उत्तर भारत में खाता खोल के आ चुके हैं। पहाड़ में हमारी सरकार बन गई। कांग्रेस। उधर रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सारंगढ़ दौरे से वापस लौटे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं। जितने भी सरकारी योजनाओं में सब में संतोष है, चाहे राजीव गांधी किसान योजना हो या गोधन न्याय योजना हो या फिर श्रमिक न्याय योजना हो, राज्य सरकार की योजनाओं से लोगों में संतोष है। तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं। जितने भी सरकारी योजनाओं में सब में संतोष है, और चाहे वो राजीव गांधी किसान योजना हो या गोधन न्याय योजना हो या फिर श्रमिक न्याय योजना हो, राज्य सरकार की योजनाओं से लोगों में संतोष है। बहुत अपेक्षाएं भी लोगों के हैं, लेकिन जितने भी शासकीय योजनाएं चल रही है उस पर लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे बिजली बिल हाफ योजना के बारे में बात हो, चाहे राशन के बारे में, सब जितने भी, चाहे फॉरेस्ट राइट एक पट्टा मिलने की बात हो, चाहे माइनर फॉरेस्ट की खरीदी की बात हो, 4000 प्रति मानक वो रखे जैसे तंदूर पत्ता खरीद रहे हैं, उन सब पे लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेख पत्र पर सीएम बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए नया बहाना खोज रही है। देश में अगर कोरोना फैलेगा तो वह निश्चित रूप से प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? जब कोरोना था तो आपने पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। अब पदयात्रा रोकने के लिए नए बहाने खोज रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लिखे पत्र पर सीएम बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए नया बहाना खोज रही है। देश में अगर कोरोना फैलेगा तो वह निश्चित रूप से प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? है ना, जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना।
एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रही हैं। हिंदुस्तान में यह संविधान अंबेडकर का संविधान है, उसका धज्जियां उड़ा रहे हैं। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जवाब में एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। राज्यपाल मकर जाल में फंसी हुई हैं। साथ ही कहा कि आरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ चुप नहीं बैठेगा, इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संविधान जो भीमराव अम्बेडकर का संविधान को धज्जा उड़ा रहा है। ये पहला बार 75 साल में ऐसा पहला बार दिख रहा है। हम राज्यपाल को बहुत सामान्य पद से मानते हैं। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू से बोले एक आदिवासी महिला है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली लोग थे। हिंदुस्तान में पहला बार छत्तीसगढ़ का राज्यपाल आदिवासी थे। हम लोग वे आदिवासी कोप से पैदा हुआ है और देश के माननीय राष्ट्रपति आदिवासी है। लेकिन इस मतलब मैं तो राष्ट्रपति की बात नहीं करूंगा, लेकिन राज्यपाल मकर जाल में फंसा हुआ है। पहले सरकार को कटघरे में करने का कोशिश किया, आदिवासी का डोंग मारने का कोशिश किया, लेकिन जब आदिवासी का आरक्षण आया, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा लोकसभा होता है, राज्यसभा और लोकसभा। जब जब हमारे कांग्रेस पार्टी के सरकार थी, चाहे पंचायती राज का कानून हो, चाहे जंगल जमीन का पट्टा देने का कानून हो, चाहे फूड सवाल का कानून हो, चाहे महात्मा गांधी गारंटी के कानून हो, लोकसभा में पास हुआ। तत्कालीन राज्यपाल लोग, राष्ट्रपति लोग तत्काल उनको मोहर लगाकर आज देश का जनता को, आदिवासी लोगों को पट्टा, जंगल जमीन का पट्टा भी मिल रहा है, पंचायती राज का काम भी हो रहा है और फूड कानून सब लोग, गरीब लोगों को सवाल भी मिल रहा है। सूचना का अधिकार गवर्नमेंट लाया था, उसका भी फल फूल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2003 से लेकर 2013 तक कांग्रेस पार्टी के राज्यपाल थे उसी बंगला में। जब जब भी यहाँ के सरकार ने विधानसभा में पास किया कानून, राज्यपाल संविधान पद में बैठकर काम कर रहे थे। 2013 तक कभी इतना बड़ा हंगामा नहीं हुआ, इतना बड़ा डोंग नहीं हुआ। अभी कभी टीवी में, कभी पेपर में बोलने का उसका शौक छिड़ गया है। हम लोग ने जब विधानसभा में जैसा पास हुआ, देरी कर रहे हैं बोल रही थी, लेट हो रहा है, आदिवासी को नुकसान हो रहा है बोल रहा था। वो राज्यपाल जब विधानसभा में
हम लोग सर्वसम्मति से तुम लोग टीवी वाले देखे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के 14 लोग भी बोले सर्वसम्मति जब कानून विधानसभा अध्यक्ष ने माननीय शरणदास मान ने पढ़ रहा था, उस समय कोई डीवीडी मांगा, वोटिंग नहीं हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ। जैसा पास हुआ उस कानून को हम लोग पूरी आशा के साथ, विश्वास के साथ हम लोग सीधा विधानसभा से हमारे संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे जी, कानून मंत्री अकबर जी, मैं, माननीय डॉक्टर साहब चिड़िया जी, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी, हम लोग सीधा राजभवन गए। लेकिन वो जब राजभवन हमारा सरकार से पास होने के बाद वो कानून हमारा हम लोग के हाथ में नहीं था, वो फाइल अधिकारी पकड़ा था, क्योंकि प्रशासन का मामला है। हम लोग उसके साथ साथ लेके वो अलग गाड़ी में गया फाइल लेके, हम लोग उसके साथ साथ हम लोग भी गए। जब माननीय राज्यपाल महोदय को जैसा हर समय किंतु प्रति करती है, उस दिन नहीं की, सीधा गाड़ी हम लोग घुसे। राज्यपाल ने हमको बढ़िया कुर्सी दी, नाश्ता खिलाई। तो हम लोग बोले, मैडम, माननीय राज्यपाल जी, हम लोग हमारा आरक्षण को 32% आदिवासी, पिछड़े वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 13% और सामान्य वर्ग को 4% लेके आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, इसको मदद कर दीजिए, इसको दस्तखत कर दीजिए। राज्यपाल ने, एक राज्यपाल, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन 25 साल से, 26 साल से, 30 साल से वार्ड मेंबर से लेके, सरपंच से लेके एमएलए का दायित्व निभा रहा हूं। मध्य प्रदेश 120 विधानसभा में विधायक थे, वहां भी राज्यपाल हुआ करते थे, वहां भी हम लोग समय समय पर जाते थे। हम लोग ने जाके बोलने पर राज्यपाल के मुंह से यह शब्द निकला है, मैं अभी तक हमारा अधिकारी कर्मचारी को 7 बजे तक, 5 बजे छुट्टी होता है, 7 बजे तक रोक के रखा था, आपका बिल आएगा बोल के। लेकिन लेट होने के कारण मेरा स्टाफ गया है। मैं स्टाफ रहता तो अभी कर देता, लेकिन स्टाफ चले गया है। उन लोग, हमारा अधिकारी लोग फुटुप करते हैं, उसमें मैं अत्याचार करता हूं। उस समय जो मामला है, हमारा भी मंत्रिमंडल में मंत्री हम लोग, जो भी फेल अधिकारी लाता है, हमारा पीए देखता है, उसके बाद हम दस्तखत करते हैं। हम लोग बधाई दिए और उसके बाद जाने के बाद वो बिल को फंसाकर हिंदुस्तान में पहला बार हुआ है, प्रदेश में विधानसभा, देश में लोकसभा, राज्यसभा, जब पंचायती राज का कानून लोकसभा में बहुमत था, स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था। जब राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिंह राव आया, लोकसभा में बहुमत होने के कारण पंचायती राज कानून लागू हुआ है पीवी नरसिंह राव कार्यकाल में। उसी प्रकार यह पूरा बहुमत से, पूरे सर्वसम्मति से पास करने के बाद राज्यपाल 10 बिंदु बोलती है। कभी मैं तो आदिवासी के लिए बोला था, राज्यपाल किसी आदिवासी के लिए नहीं, किसी जनता के लिए नहीं, पूरा आम आदमी के लिए, कीड़ा मकोड़ा जनता सबका राज्यपाल होता है। अगर राज्यपाल को पसंद नहीं होता है और उसका आधार पर नहीं है, तो विधानसभा को फिर वापस कर सकता है।
वह नियम में, कानून में है, लेकिन अपना घर में रखकर नेतागिरी चालू की। ये कैसा राज्यपाल है, कैसा संविधान है? अभी कीर्ति परतु की, अब दिल्ली में घूम रही है, और दिल्ली में घूम रही है तो अच्छी बात है। हम लोग नवी अनुसूची को भारत सरकार को भेजा है, उसके बारे में बात दोनों करें। अभी भी उम्मीद है कि राज्यपाल करे, नहीं करेगा तो ये छत्तीसगढ़ सूप नहीं बैठेगा, बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा लड़ाई होगा। क्योंकि आज 3 महीना होने जा रहा है, यहां पर हम लोग को भर्ती भी करना है, तो इसलिए इस कानून को राज्यपाल ने मकड़ जाल में फंसी है और आरएसएस के माध्यम से इसको गुमराह किया जा रहा है। आरएसएस इसमें घुस गया है। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ का जनता, छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का पिछड़ा वर्ग, आदिवासी माफ नहीं करेंगे। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 1 लाख के इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया है। डीआईजी पुलिस कमलोचन कश्यप, डीआईजी सीआरपीएफ विनय कुमार सिंह और दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी के समक्ष समर्पण किया। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर नक्सली ने समर्पण किया है। बता दें कि समर्पित नक्सली कुमारी हेमला तिमेनार की मुठभेड़ में शामिल थी। उधर राजधानी रायपुर से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शराबियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। बता दें कि अज्ञात शराबियों ने कुत्ते का हाथ पैर बांध दी और साथ ही दीवार से बंधे एक रॉड में लटकाकर फांसी का फंदा डालकर मौत के घाट उतार दिया। यह मामला अमलीडीह के शराब भट्टी थाना राजेंद्र नगर का मामला है। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने उनका कुशल क्षेम जाना। राष्ट्रपति मुर्मू को राज्यपाल सुश्री उइके ने प्रदेश की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और 12 जनवरी 2023 को प्रदेश के प्रतिष्ठित शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर के स्थापना के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित जयंती समारोह एमटी विश्वविद्यालय रायपुर के दीक्षांत समारोह और आदिवासी शिव संस्कृति समिति जिला नर्मदापुरम द्वारा 12 से 18 फरवरी 2023 को आयोजित महिला सशक्तिकरण जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ने अपने निर्धारित कार्यक्रमों के अनुरूप आने की बात कही। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को राज्यपाल उइके ने राजभवन की त्रैमासिक पत्रिका एक आशाझू के प्रति भेंट की। उधर बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच आज फिर मुठभेड़ हुई। जिले के थाना मिरतुर के घने जंगल के गांव तिमेनार और पोरोवाड़ा के बीहड़ से पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब 1 घंटे तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की सूचना है। इसमें इलाके और साथ ही आपको बता दें कि जवानों की ओर सर्च अभियान चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने मौके से हथियार, विस्फोटक एवं अन्य माओवादी सामग्री बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक भैरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सलियों की इन स्थानों पर उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी और एसटीएफ टीम ने इलाके में घेराबंदी की। मृतुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह 10 बजे तिमेनार और पोरोवाड़ा के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ की टीम ने एक नक्सली को मार गिराया है। अभी नक्सली की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस सर्चिंग और मौके से हथियार, विस्फोटक और अन्य नक्सली साहित्य सामग्री बरामद की गई है। थाना मृत्यु क्षेत्रांतर्गत नवीन कैंप गेटेपाल से
डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त पार्टी स्थानीय सूचना के आधार पर निकली थी कि वहां पर माओवादियों की एक टीम वहां पर डर रहा था। जो भी हमारा बल निकल रहा है उसकी रेकी कर रही है। यह टीम का नेतृत्व माओवादियों की तरफ से एमआईएम की टीम के प्रभारी सोनू नाम का माओवादी कर रहा था। जब हमारी टीम वहां पर गई तो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, उसमें हमने एक माओवादी का शव बरामद किया है। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच आज फिर मुठभेड़ हुई। जिले के थाना मिरतुर के घने जंगल के गांव तिमेनार और पोरोवाड़ा के बीहड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब 1 घंटे तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की सूचना इलाके के जवानों द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों के मौके हथियार विस्फोट एवं अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। उधर छुरिया मां गायत्री मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70 लोगों ने रक्तदान किया। और साथ ही आपको बता दें कि गायत्री प्रज्ञा पीठ ने 42वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर रक्तदान और हेल्थ चेकअप का आयोजन किया है। गायत्री परिवार इस कार्य में तन्मयता से जुटा रहा। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नवरात्रि के दौरान घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी बीते दिनों पड़ोसी के घर घुसकर महिला के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़िता द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छुरिया मां साथ ही आपको बता दें, खबर दंतेवाड़ा से है, जहां जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नवरात्रि के दौरान घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी बीते दिनों पड़ोसी के घर घुसकर महिला के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़िता द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।